बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हम आपके साथ सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात का एक अमल शेयर करेंगे। ये 70 दिन का अमल है। इसको आप करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल हो जाएंगे और इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर इसके आप पूरे तकाज़ों को पूरा करेंगे और पूरी हिम्मत और इसके जो आदाब हैं, जो तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक अगर करेंगे, इसमें वो हिसार लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अपने ही तकाज़े होते हैं। वो बड़ा मुश्किल मामला होता है, उसमें डर होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो हर बंदे के काम नहीं है। उसके लिए उसको ज़रूरत होती है कि कोई जो साहिब इजाज़त हो, वो इजाज़त दे और अपनी निगरानी में किसी को कोई अमल करवाए। तो वरना तो जो बंदा कोई भी इशार वाला अमल, क्योंकि कोई भी अमल जब आप करते हैं तो उसके पीछे आपकी नीयत और के जो मुहर्रकात हैं वो कार फरमा होते हैं कि किस नीयत से आप ये अमल कर रहे हैं। तो जब आप हिसार लगा लेते हैं तो गोया कि आप अपने आप को बंद कर लेते हैं और नीयत आपकी कुछ और होती है, तो उससे फिर वो उसमें डर होता है। तो इसलिए किसी साहिब इजाज़त की इजाज़त और उसकी निगरानी और उसकी निगरानी में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अमल में आपको फ़ायदा भी होगा और उसका मकसद भी हासिल होगा। तो ये सादा ज़कात 70 दिन का अमल है। इसके लिए पहले 10 दिन आपने 10-10 दफ़ा रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़नी है। उसके अगले जो 11 से 20 दिन है वो 20-20 मरतबा पढ़नी है। और इसी तरह फिर 30 से 40 जो 20 से 21 से 30 दिन है, उसमें आपने 20 मरतबा 30 मरतबा पढ़नी है। और 30 से 40 मरतबा 30 से 40 का जो दिन है वो आपने 40 मरतबा पढ़नी है। फिर 41 से 50 के जो दिन हैं, इन दिनों में आपने उसको फिर 30 मरतबा पढ़ना है। फिर 51 से 60 में आपने उसको 20 मरतबा पढ़ना है। और 61 से 70 दिनों तक जो है आपने फिर उसको 10 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। ये है इसकी पढ़ने की अमल की तरतीब। इसके लिए ज़रूरी यही है कि इसको नौचंदी जुमेरात बुध का दिन गुजार कर जो रात आती है उसको शुरू किया जाए और फिर इसको कंटिन्यूस पढ़ा जाए। और उसके लिए जगह और वक्त का तयन एक होना चाहिए। उसमें फिर अमल में बरकत और फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। और खुशबू वगैरह, कपड़े पाक साफ नहा धो के रोज़ाना कपड़े साफ पाक हों। और इसके लिए आम सा जो परहेज़ है वो कच्चा लहसुन प्याज वगैरह इससे परहेज़ करें और एक जगह और वक्त को कहीं मुकर्रर करके मुतय्यन करके इस अमल को पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद और बरक़ात हासिल होगी। आप ये अमल करें और हमें दुआ में याद रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर कर दें। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।